अभी बेसिक मैथ में हमारे पास एक पॉइंट है, पाइथागोरस प्रमेय से लेकर के है। एंड इसमें क्या है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है एंड सब लोग जानते हैं बट कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। एंड इसमें क्या मैं सिखाऊंगा आपको, देखिए कि हमने क्या पढ़ा है पहले भी एंड आप लोगों ने भी पढ़ा है। ये हमारा 6 to 10 सारा काम आता है एंड उससे आगे भी काम आता है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पर ये 90 होता है तो इसके सामने वाला जो कोण होता है वो एच होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो चीज बच जाते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, ठीक है। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा बेस है एंड ये परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका भी रीजन होता है, ठीक है, ये भी चेंज होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होते हैं उठा उठा करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ देखिए ये बेस यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है यहाँ कौन, ये जो होता है ना कौन इसके अनुसार, ठीक है। अभी ये पी है एंड ये बी है तो इसका मतलब ये कौन यहाँ है, ठीक है। अब इसका क्या रीजन मैं आपको बताऊंगा कभी, ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा क्या टॉपिक है कि देखिए ये हमारा होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में ये हमारा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो क्या होता है कि ये बी प्लस बी सी का स्क्वायर होता है, सो ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हमारा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस और ये हमारा बीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा होता है, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है एंड ये इसका आंसर भी बना लेते हैं। क्या होता है कि लोग इसका आंसर बना के निकाल लेते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू होता है उसको बना के निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा 6 है, यहाँ पर हमारा 8 है, तो इसको निकाल लेंगे कितना होता है, इसका क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। बट ये हमारा तो है, इसको बना भी लेते हैं, बट यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि जो एसी है ना, एसी ये वाला का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर कैसे होता है, क्या रीजन है, तो वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। एंड ये कैसे होता है, देखिए ये जो हमारा होता है ना, ये जो मान लीजिए ए सी, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर होता है ये संख्या नहीं देखा जाता है एक्चुअली में। यहाँ पर हम लोग संख्या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 10 आएगा या फिर 11 आएगा, 12 आएगा, तो वो देखिए ये हमारा जो वैल्यू दे रहा था ना, मान लीजिए 8 है, यहाँ पर 6 है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर 6 है, इसको छोटा कर यहाँ बनाया, ठीक है, यहाँ पर 8 है, इसका मतलब क्या होता है, वर्ग में आपको पता होगा कि कोई वर्ग होता है तो वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए 6 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, इसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का कोई भुजा है ना, तो वो इधर का भी 6 सेंटीमीटर होगा एंड इधर का भी 6 सेंटीमीटर होगा एंड इधर का भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यानी कि 6/6 का एक कोई वर्ग होगा, डब्बा होगा, उसका स्क्वायर प्लस 8/8 का कोई स्क्वायर होगा, यानी कि डब्बा होगा, उसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा ये इसका स्क्वायर जो भी होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर 12 आता है या फिर 10 आता है तो यहाँ पर भी 10 10 10, तो यहाँ पर समझे ना कहना मतलब क्या था हमारा, कि अगर कोई भी एक बेस हो या परपेंडिकुलर हो, उन दोनों के वर्ग का जो एरिया होगा जोड़ने के बाद ये अकेले बराबर होगा, ये हमारा जो हाइपोटेनस होता है, ये कर्ण जो होता है उसके योग के बराबर होता है, ठीक है। ये अकेले हो जाएगा इन दोनों के बराबर, तो ये होता है मेन रीजन। एंड ये छोटे पॉइंट्स होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए यूजफुल है, इसको समझना चाहिए, ठीक है। लोगों को इसको समझना चाहिए कि क्या होता है क्या रीजन नहीं, तो लोगों को इसको समझना चाहिए, ठीक है, एंड जानना चाहिए। बहुत लोगों को पता होता है बट कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ आपको बताऊं एंड सिखाऊं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो चेंज होता है ना, ये कोण के हिसाब से ये जो बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होता है वो कैसे होता है, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा एंड आगे एक और पॉइंट बताएंगे कि वर्ग कैसे निकाल देते हैं एंड इस तरह का अगर शॉर्ट ट्रिक भी होता है तो कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में। एंड बाकी आपको इसमें एडवांस मैथ सीरीज एंड एडवांस बेसिक मैथ एंड साथ में आपको 6 to 10 सारा मैथ साइंस मिलता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में।